वेदव्यास एक पद है। प्रत्येक द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में कोई एक दिव्य पुरुष वेदव्यास के पद पर आसीन होते हैं। हमारे जो वर्तमान वेदव्यास जी हैं उनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास श्रीमन नारायण भगवान के ज्ञान अवतार माने गए हैं। प्रत्येक चतुर्युगी में, प्रत्येक द्वापर के अंत में अलग अलग व्यक्ति, कभी इंद्र, कभी ब्रह्मा, कभी प्रजापति, कभी वाल्मीकि, कभी पराशर इत्यादि वेदव्यास के पद पर बैठते हैं। इसका ज्यादा तीखा हो रहा है इसको। तो वर्तमान जो वेदव्यास जी हैं श्री कृष्ण द्वैपायन, उनके पिताश्री हैं पराशर मुनि। यह श्री विष्णु पुराण मुख्य रूप से भगवान पराशर के द्वारा ही उपदिष्ट है। जैसे श्रीमद् भागवत का लेखन तो वेदव्यास जी ने किया, किंतु उसका प्रवचन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के समक्ष किया था। वैसे ही यह जो श्री विष्णु पुराण है, इसके मुख्य रचयिता तो वेदव्यास जी हैं, क्योंकि 18 पुराणों की रचना उन्होंने ही की है। किंतु प्रधानता से इसमें पराशर मुनि व्याख्याता हैं और मैत्रेय मुनि श्रोता हैं। पराशर मुनि भी वर्तमान वेदव्यास से पूर्व काल में वेदव्यास के पद पर आसीन हो चुके थे। तो हम जिस ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, उस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो वर्तमान में वेदव्यास के पद पर हैं, और जो उसके व्याख्याता हैं वो पिछले चतुर्युगी में वेदव्यास के पद पर थे। यह इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य है कि इसके लिखने वाले और बोलने वाले दोनों वेदव्यास के पद पर आसीन रहे हैं। महर्षि पराशर की जो वंश परंपरा है, उसका वर्णन श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के प्रथम अध्याय में प्राप्त होता है। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हुए भगवान वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए भगवान शक्ति, और भगवान शक्ति के पुत्र थे महर्षि पराशर। पराशर जी के पुत्र वेदव्यास जी, वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हुए। ये इनकी वंश परंपरा भी है और ये इनकी गुरु परंपरा भी है। मतलब जो ज्ञान मार्ग था ये भी चला है और जो वंश है वह भी चला है। भगवान वेदव्यास जी के गुरु भी हैं पराशर जी और पिता भी हैं महर्षि शक्ति। यद्यपि पराशर जी के जन्म से पहले ही महर्षि शक्ति का वध हो गया था, पराशर जी गर्भ में ही थे उस समय, जिसका वर्णन प्रथम अंश में करते हैं। लेकिन फिर भी महर्षि पराशर को उन्होंने गर्भ में ही समस्त शास्त्रों का ज्ञान दे दिया था, ऐसा महाभारत इत्यादि के ग्रंथ में वर्णन है। तो भगवान पराशर ने महर्षि मैत्रेय को 2 ग्रंथ पढ़ाए हैं। एक तो श्री विष्णु पुराण है और दूसरी पराशर संहिता है। पराशर संहिता के भी कई प्रभेद होते हैं, ज्योतिष वाली अलग है, तांत्रिक वाली अलग है, हनुमदा अर्चन वाली अलग है। तो भगवान हनुमान जी का चरित्र पराशर संहिता में जो हम पढ़ते हैं, उल्लंघ सिंधु सलीलम सलीलम का जो ध्यान है वो पराशर संहिता का ही है। पराशर संहिता में पराशर जी ने मैत्रेय जी को बताया है। और जो श्री विष्णु पुराण है उसका वाचन हम आज से 7 दिवस पर्यंत करेंगे। तो नैमिषारण्य के दिव्य क्षेत्र में अपने शिष्य प्रशिष्यों के साथ महर्षि शौनक उपस्थित थे, जिन्होंने सूत जी को सहस्र वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का मुख्य आचार्य नियुक्त किया कि आप हमें समस्त शास्त्रों का, पुराणों का व्याख्यान 1000 वर्षों तक सुनाते रहे। तो उसी क्रम में सूत जी ने विष्णु पुराण का भी वाचन ऋषियों के समक्ष किया है। कहते हैं, पराशरं मुनिवरं कृत पौर्वानिक क्रियं मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य। जब महर्षि पराशर शांत चित्त से एकाग्र मन से बैठे हुए थे, उस समय अपने प्रातःकालीन संध्योपासनादि कृत्य से निवृत्त होकर महर्षि मैत्रेय उनके पास गए और प्रणाम करके कहते हैं, त्वत्तो हि वेदाध्ययनमधीतमखिलं गुरो धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथांगानि यथाक्रमम्। कि हे गुरुदेव, आपके ही मुखारविंद से हमने चारों वेदों का, समस्त धर्म शास्त्रों का अखिल संपूर्ण वैदिक जो धर्म साहित्य है उसका हमने अध्ययन किया है। और इतना अध्ययन किया है, तत्प्रसादान् मुनिश्रेष्ठ मामन्येनाकृतश्रमम्
वक्ष्यन्ति सर्वशास्त्रेषु प्रायसो ये विद्विषः। हमारे जो मित्रगण हैं, जो हमारे गुरुगण हैं, जो हमारे शिष्यगण हैं, वे तो हमारे अध्ययन की, हमारे शास्त्र निष्ठा की प्रशंसा करते ही हैं, लेकिन हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमने शास्त्रों में इतना अधिक परिश्रम किया है कि हमारे विपक्षी भी यह नहीं कर सकते कि मैंने निष्ठापूर्वक शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। मतलब मैत्रेय जी का ज्ञान इस स्तर पर था कि जो व्यक्ति उनसे द्वेष भी रखता वह भी मैत्रेय मुनि के ज्ञान की तो सराहना करता ही था, और इसका श्रेय वे स्वयं नहीं लेते, अपितु कहते हैं कि तत्प्रसादान मुनिश्रेष्ठ, हे मुनियों में श्रेष्ठ पराशर जी गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऋषि महर्षियों का बहुत बड़ा अनुग्रह रहा है, जो हम समझते हैं कि सर्वज्ञ कल्प होने के बाद भी वे अज्ञ के समान, मूर्ख के समान, अज्ञानी के समान प्रश्न करते थे। स्वयं महर्षि मैत्रेय कह रहे हैं कि सभी अखिल धर्म शास्त्रों को मैंने आपके द्वारा ग्रहण किया, आपने मुझे पढ़ाया है। तो जिन प्रश्नों को वे पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या उन प्रश्नों का उत्तर वे नहीं जानते थे? बिल्कुल जानते थे, क्योंकि विदुर जी जैसे ज्ञानी और भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में विदुर जी अत्यंत श्रेष्ठ स्तर पर हैं। विदुर जी को जब भगवान के परमधाम गमन के बाद शोक हुआ, वियोग का जो क्षोभ है वह जब बाधित करने लगा, तो विदुर जी के निमित्त भगवान ने एक संदेश छोड़ रखा था कि उद्धव जी उनको बता देंगे धर्म का रहस्य, और यदि उद्धव जी न बता सके तो मैत्रेय जी बता देंगे। तो भगवान के विरह में भावावेश से व्याकुल हो जाने के कारण उद्धव जी तो विदुर जी को नहीं बता पाए, लेकिन मैत्रेय जी के पास भेजकर उन्होंने उद्धार करवा दिया विदुर जी को। विदुर जी जैसे ज्ञानी और भक्त को भी मैत्रेय जी ने धर्म का उपदेश किया है। भरद्वाज मुनि भी याज्ञवल्क्य जी के पास जाकर प्रश्न करते ही हैं। तो ये सब जो ऋषि महर्षियों की लीलाएं हैं, उससे यह समझना चाहिए कि ज्ञान का प्रवाह निरंतर बहता रहे। मैं सब कुछ जानता हूं, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, सभी धर्मशास्त्रों को मैंने पढ़ लिया है, तो मुझे किसी से कुछ पूछने की क्या आवश्यकता, इत्यादि का जो प्रपंच है वह व्यक्ति को बाधित करता है, उसके ज्ञान के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। यही कारण है कि जो सब कुछ जानते थे, ऐसे ऋषि महर्षि भी अन्य ऋषि महर्षियों के पास जाकर तत्व जिज्ञासा व्यक्त करते थे। वशिष्ठ, वेदव्यास, अत्रि, दुर्वासा, च्यवन जैसे बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी किसी न किसी कालखंड में कहीं न कहीं जाकर पूछे हैं और किसी के पूछने पर बताए हैं। तो यह नहीं समझना चाहिए कि हमने कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर लिया तो हम सब कुछ जान गए, अथवा जान भी रहे हैं तो हमें अब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। परम ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी भी राजा जनक के पास तो गए ही थे। राजा जनक जी याज्ञवल्क्य के पास गए ही थे। याज्ञवल्क्य जी ने वैशंपायन जी से शास्त्र अध्ययन किया ही है, और वैशंपायन जी के गुरु कौन है? वेदव्यास जी। तो वेदव्यास जी क्या सुखदेव जी को नहीं बता सकते थे? सुखदेव जी राजा जनक से पूछते हैं, जनक जी याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, याज्ञवल्क्य वैशंपायन से पूछते हैं, और वैशंपायन वेदव्यास जी से पूछते हैं। तो बता तो सकते थे, लेकिन यह परंपरा की हानि होती। तो जितना वेदव्यास जी को बताना था सुखदेव जी को उतना प्रत्यक्ष बता दिए, बाकी अन्य जनों से बता दिए। तो यह हम समझते हैं कि जो ऋषि महर्षि सब जानते थे, वे भी ज्ञान के प्रवाह को, ज्ञान की परंपरा को प्रवर्तित करने के निमित्त इस प्रकार की प्रश्न जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। तो उन्होंने कहा, मैत्रेय जी ने प्रश्न किया है कि हे पराशर मुनि, आप हमें बताएं यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ। अच्छा, इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं मैत्रेय जी ने ही विदुर जी को भी बताया है श्रीमद् भागवत में, लेकिन यहाँ पर स्वयं वे जिज्ञासु बनकर प्रश्न करते हैं। इस संसार की उत्पत्ति का कारण क्या है? इस संसार की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है? हमारे जितने भी ग्रह इत्यादि, नक्षत्र इत्यादि आकाश मंडल में विचरण कर रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली क्या है? ब्रह्मदेव की सृष्टि में कौन से तत्व हैं? उन तत्वों का लक्षण क्या है? उनकी परिभाषा क्या है? भगवान के कितने अवतार होते हैं? उन अवतारों को लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उन अवतारों को लेकर भगवान कौन कौन से कृत्य को संपादित करते हैं? अक्लिष्ट कर्मा और क्लिष्ट कर्मा दोनों भगवान हैं। क्लिष्ट कर्मा इसीलिए हैं क्योंकि वे जिन दुष्कर कर्मों को कर देते हैं, जितने कठिन कर्मों को वे कर देते हैं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, देवता भी नहीं कर सकते। और अक्लिष्ट कर्मा इसीलिए हैं क्योंकि जितनी सरलता से वे
अपने आचरण में अवतार लेकर धर्म को प्रतिष्ठापित कर देते हैं, उसका अनुसरण कोई भी कर सकता है। तो भगवान दोनों हैं। एक और देखें, भगवान श्री रामचंद्र जी का उदाहरण अगर देखें तो समुद्र में पुर बांधना, भगवान शिव के धनुष को भंग करना, मृत वानर सेना को अमृत वर्षा से जीवित करवा देना इत्यादि ऐसे कर्म हैं जो सामान्य देवता भी नहीं कर सकता। मनुष्य छोड़िए, देवता भी नहीं कर सकता। जो सामान्य देव हैं वे नहीं कर सकते, जो देवाधिदेव हैं वे ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं। और सरलता देखें भगवान के चरित्र में, तो पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, गुरु के रूप में, पति के रूप में, राजा के रूप में, शिष्य के रूप में उन्होंने अपने समस्त कर्तव्यों को भी किया, जिनको हम भी अपने जीवन में आचरण में ला सकते हैं। तो भगवान दोनों हैं। एक और अपने दिव्य विभूति के कारण वे ऐसे कर्म को करते हैं जिसको करने में दूसरा कोई समर्थ न हो सके, और दूसरी ओर ऐसा कर्म भी करते हैं जिसको सभी लोग कर सकें और अपने आचरण में लाकर अपना कल्याण कर सकें। तो मैत्रेय जी ने कहा, देवर्षि पार्थिवानां च चरितं यन्महामुने वेद शाखा प्रणयनं यथावत् व्यासकर्तृकं धर्माश्च ब्राह्मणादीनां तथा चाश्रमवासिनां श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्वं त्वत्तो वासिष्ठनंदन। देवताओं का, ऋषियों का, राजाओं का जो चरित्र है वह हमें बताएं। चारों वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष इत्यादि का जो धर्म है, जो कर्तव्य है वह हमें बताएं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी इत्यादि का जो धर्म है, जो कर्तव्य है वह हमें बताएं। और अन्य प्रकार के भी जो भगवान से संबंधित लीलाएं हैं, कथानक हैं, वह भी आप हमें उपदिष्ट करें। तो मैत्रेय मुनि की इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करने पर भगवान पराशर को एक पूर्व वृत्तांत स्मरण हुआया। भगवान पराशर ने कहा, साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोऽस्मि पुरातनम पिता मे भगवान वसिष्ठो यदुवाचः। हे मैत्रेय, तुम्हारा कल्याण हो, तुम धर्मज्ञ हो, साधु मैत्रेय धर्मज्ञ। और यहाँ क्या पूछते हैं मैत्रेय जी, धर्माश्च ब्राह्मणादीनां तथा चाश्रमवासिनां, आप हमें धर्म का उपदेश करें। यह मैत्रेय जी ने जिज्ञासा व्यक्त की है। और पराशर जी ने पहला ही संबोधन जो मैत्रेय जी के प्रति किया वह है धर्मज्ञ, मतलब जो जिज्ञासा तुम व्यक्त कर रहे हो उसको तुम पहले से जानते हो। इस प्रकार से इन्होंने रहस्य संबोधन किया है। तो मैत्रेय जी ने धर्म विषय जिज्ञासा व्यक्त की, तो पराशर जी ने कहा, साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोऽस्मि पुरातनम। हे धर्मज्ञ मैत्रेय, धर्म को जानने वाले मैत्रेय, आपके द्वारा मुझे एक पुरानी घटना का स्मरण हो आया। आपने जो चर्चा की उसके कारण क्या हुआ, तो जैसा कि मैंने बताया, पराशर जी जब गर्भ में थे अपनी माता के, तो उनके पिता शक्ति को ब्रह्म राक्षस ने भक्षण कर लिया। और कैसे कर लिया, विश्वामित्र के द्वारा आदिष्ट होने पर। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में झगड़ा चल रहा था उस समय। तो भगवान वशिष्ठ के शव पुत्रों में सभी पुत्रों का विनाश विश्वामित्र जी ने करवा दिया, और विश्वामित्र जी के 100 पुत्रों का विनाश वशिष्ठ जी ने करवा दिया था। हालांकि पूरी घटना यहाँ वर्णित नहीं है, अन्य ग्रंथों के आश्रय से हम समझते हैं। एक ही पुराण की कथाएं कल्प भेद से या विस्तार भेद से अन्य पुराणों में भी प्राप्त होती हैं। तो इसका विस्तृत वर्णन कुछ वाल्मीकि रामायण में, कुछ महाभारत इत्यादि में भी प्राप्त होता है। वशिष्ठ मुनि के जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे महर्षि शक्ति, उनके निमित्त, उनको भक्षण करने के निमित्त विश्वामित्र जी ने एक ब्रह्म राक्षस को प्रेरित किया। कहीं ब्रह्म राक्षस शब्द भी है, कहीं छत्र राक्षस भी आया है, क्योंकि कलमाशपाद जो राजा हुए सूर्यवंश में, जो वशिष्ठ जी के यजमान भी थे, उनको वशिष्ठ जी ने ही एक कारण से शाप देकर राक्षस की योनि में भेज दिया था। तो इसके कारण उन्हीं शापित राजा जो राक्षस के कुल में थे उनको प्रेरित करके विश्वामित्र जी ने महर्षि शक्ति के ऊपर आक्रमण करवाया। और महाराज ने अज्ञानतावश, क्योंकि राक्षस की योनि में थे, स्मृति तो राक्षस वाली हो गई थी, पिछला वृत्तांत तो स्मरण नहीं था, तो उन्होंने भक्षण कर लिया शक्ति का। अब मेरा पुत्र मारा गया, मेरे पुत्र का भक्षण राक्षस ने कर लिया, इस बात की सूचना प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ अत्यंत शोकाकुल हो गए, अवसाद में चले गए। आज की भाषा में डिप्रेशन हो जाता है, किसी का भी हो, सामान्य व्यक्ति का भी, जवान लड़का यदि असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कष्ट तो होगा ही। महर्षि वशिष्ठ यद्यपि ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन पुत्र शोक के कारण वह उस समय ज्ञान बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सके।
तो महर्षि वशिष्ठ ने सोचा कि मैं इस शरीर का ही परित्याग कर दूंगा। आत्महत्या करने का उन्होंने विचार किया। तो आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा दोष है, पाप है। तो शास्त्र में कुछ ऐसी विधियां बताई गई हैं जिनसे शरीर का परित्याग करने पर दोष नहीं लगता। जैसे भृगुपता, किसी ऊंचे पर्वत पर चढ़कर कूद जाने से जो मृत्यु होती है उससे आत्महत्या का पाप नहीं लगता। दावाग्नि प्रवेश, जंगल में कहीं अपने से आग लगी हो, वहां घुस जाने से जो व्यक्ति मरेगा उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता। जल समाधि, जो आजकल भी बहुत से लोग लेते हैं, कुछ सिद्ध संत जन, कुछ तो घोषणा भी करते हैं कि अग्नि में समाधि ले लेंगे, जल में ले लेंगे, नहीं भी लेते हैं, तो इससे भी दोष नहीं लगता। और है महाप्रज्ञा या महाप्रस्थान, एक ही दिशा का आश्रय लेकर तब तक चलते रहना जब तक कि शरीर का पाप न हो जाए, ये महाप्रज्ञा कहलाती है या महाप्रस्थान कहलाता है। तो महाप्रस्थान की विधि से शरीर किसने त्यागा? पांडवों ने। उत्तर दिशा का आश्रय लेकर हिमालय की ओर तब तक बढ़ते गए, तब तक बढ़ते गए जब तक सबों का शरीर छूटता नहीं गया। दावाग्नि प्रवेश का आश्रय किसने लिया? महाराज धृतराष्ट्र इत्यादि ने लिया है। धृतराष्ट्र, गांधारी इत्यादि जंगल में आग लगी थी, उसी में घुस गए थे। तो ये सब विकल्प कब है? जब व्यक्ति को दृढ़तम वैराग्य हो जाए। ये नहीं कि चिंता के कारण, शोक के कारण घर में झगड़ा लिए और जाकर पहाड़ से कूद गए, उसके लिए नहीं है। ज्ञान बुद्धि से जब संसार से तीव्र वैराग्य हो जाए और शरीर धारण करने का कोई औचित्य शेष न रहे, समस्त कर्तव्य कर्मों को व्यक्ति कर चुका हो, अब शरीर से उसका मुंह सर्वथा ज्ञान बुद्धि से समाप्त हो चुका हो, उस स्थिति में यदि वह अपने शरीर का परित्याग करना चाहता है तब ये विधियां हैं। अन्यथा यदि संसार के प्रति आसक्त भाव रखते हुए वह इन विधियों का प्रयोग करेगा तब तो उसको आत्महत्या का ही पाप लगेगा। यहाँ पर वशिष्ठ जी इन विकल्पों का प्रयोग करना चाह तो रहे थे, किंतु क्या हुआ, ये ज्ञान बुद्धि से नहीं अपितु शोक बुद्धि से ऐसा कर रहे थे। इसीलिए जब वे पर्वत से छलांग मार देते तो नीचे की भूमि बिल्कुल नरम हो जाती है, नीचे गिरते तो लेकिन ऐसा प्रतीत होता मानो इन्होंने पुष्प के ढेर में छलांग लगाई हो, इनको कोई चोट नहीं लगती थी, क्योंकि धरती पृथ्वी देवी उतनी दूर तक नरम हो जाती थी, कोमल हो जाती थी। यदि ये अग्नि में प्रवेश करना चाहें तो अग्नि ही शांत हो जाए, अग्नि भी इनको न जलाए, क्योंकि वशिष्ठ जी भी सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, प्रजापति स्तर पर भी हैं, सप्तर्षियों में भी आते हैं, ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, तो वशिष्ठ जी कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। ये नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देना चाहें जल के माध्यम से तो वह नदी ही उतने दूर जल विहीन हो जाए, जल सूख जाए उसका। तो इस प्रकार से बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए तो इन्होंने महाप्रस्थान का प्रयोग किया कि मैं स्वयं तब तक चलता जाऊंगा, क्योंकि अनंतावय दिशा, जो दिशाएं हैं वे अनंत हैं, तो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो कभी तो शरीर छूटेगा। और ये तो अप्रतिहत गति वाले हैं, ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। और जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, चाहे भृगु हो, चाहे सनत कुमार हो, चाहे वशिष्ठ हो, ये सब तो वैकुंठ इत्यादि में भी आवागमन करते ही थे। तो यहाँ तक लोक और लोक के परे अलोक तक भी चले जाएं तो भी इनको कोई थकावट नहीं लगती, कोई कष्ट नहीं होता था। फिर भी ये महाप्रस्थान वृत्ति का आश्रय लेकर चलने लगे। जब ये चलने लगे तो पीछे पीछे इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई महिला आ रही है और उसके साथ एक बच्चा है जो वेद का पाठ कर रहा है। तो ये पीछे मुड़कर देखे तो घूंघट की हुई गर्भवती महिला थी और उसके गर्भ में जो बच्चा था वह वेद का पाठ कर रहा था। तो इन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, मुझे अपना परिचय बताओ। और ये बच्चा इतना तेजस्वी है, गर्भ से ही वेद मंत्रों का पाठ करता है, मतलब ये साधारण तो नहीं है। तब वो जो स्त्री थी उन्होंने इनको प्रणाम किया और कहा मैं आपकी बड़ी बहू हूँ, पुत्रवधू हूँ, शक्ति मुनि की पत्नी थी वो अदृश्यवती जी, और मेरे गर्भ में आपका ही पौत्र जो आपका पोता है वह पल रहा है, इसीलिए आप यह चिंता न करें कि आपका वंश समाप्त हो गया। वशिष्ठ मुनि वंश लोप के कारण मरना चाहते थे कि मेरा वंश नष्ट हो गया, लेकिन शक्ति के जो पुत्र थे वे गर्भ में थे, ज्ञानी थे, सक्षम थे, तो उनका नाम पड़ा पराशर। यही पराशर मुनि ने विष्णु पुराण का व्याख्यान किया है। उस समय वशिष्ठ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले चलो मेरा वंश सुरक्षित है, मैं निर्वंश नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने फिर शरीर के परित्याग का विचार भी छोड़ दिया। तो पराशर जी जब कुछ बड़े हुए,
उनको अपने पिता की मृत्यु का वृत्तांत ज्ञात हुआ। उन्होंने कहा कि राक्षस ने मेरे पिता का भक्षण किया है, इसीलिए मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। इस प्रकार के कठोर संकल्प से युक्त होकर महर्षि पराशर ने यज्ञ करना आरंभ किया। विश्वामित्र प्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा श्रुतस्तातस्ततः क्रोधो मैत्रेयान् भून्ममातुलः ततोऽहं रक्षसां शत्रं विनाशाय समारभम् भस्मीभूताश्च सदसस्तस्मिन् सत्रे निशाचराः। इन्होंने रक्ष सत्र का आयोजन किया। जैसे जनमेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था कि तक्षक ने मेरे पिता को मारा, परीक्षित को डसा है, तो मैं सर्प विहीन कर दूंगा पृथ्वी को। तो उन्होंने सर्प सत्र का जब आयोजन किया था तो मंत्र शक्ति से आकर्षित होकर सर्प वहां अग्निकुंड में भस्म होने लगे। बाद में आस्तिक मुनि ने बीच बचाव किया है, वहां पर सर्प सत्र को पूर्ण कराया है। कलियुग में भी एक बार जब मृक्षों का बहुत बाहुल्य हो गया था तो महाराज चंड प्रद्योत ने मृक्ष सत्र करवा दिया था। तो मृक्षगण हवन कुंड में आकर तो नहीं मरते थे, किंतु जहां थे वहां अकाल महामारी इत्यादि के माध्यम से, आपसी वैमनस्य कलह के माध्यम से भीषण संहार होने लगा और सनातन धर्म की रक्षा हुई थी। तो समयानुसार जो सिद्ध जन है, समर्थ जन है, वह ऐसे आभिचारिक यज्ञों का आश्रय लेकर अपने शत्रुओं का विनाश करते हैं। महर्षि पराशर ने भी राक्षसों के विरुद्ध ही एक आभिचारिक सत्र का प्रवर्तन किया और उनकी मंत्र शक्ति के माध्यम से राक्षसगण उस हवन कुंड में आकर गिरने लगे और भस्म होने लगे। इस घटना को देखकर वशिष्ठ जी को दया आ गई, क्योंकि एक राक्षस ने भक्षण किया था, सभी राक्षसों ने तो किया नहीं था। तो कोई भी व्यक्ति जब तक अधर्म करता नहीं है तब तक वह दंड का पात्र बनता नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, निरपराध सर्पों की हत्या कर देते हैं। सर्प यदि काटा हो किसी को क्षति पहुंचाया हो, उसके बाद आप बदला लेते हैं तो कोई बात समझ में आती है। लेकिन कई बार देखते हैं कि वैमनस्य पूर्ण चित्त से व्यक्ति क्या करता है, सर्पों को मारता है अकारण ही। तो इस प्रकार के दंड में कोई न्यायोचित बात नहीं होती, क्योंकि सर्प ने तब तक कोई अपकार नहीं किया है। अब कह सकते हैं सर्प किसी योनि में पड़े हुए जीव ने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा जिसके कारण उसको मरना पड़ा, तो ये तो अलग विषय हो गया। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति पाप कृत्य को कर न दे तब तक उसको उस पाप का दंड नहीं दिया जा सकता, यह शाश्वत सिद्धांत है। जब राजकुमार उत्तम को उत्तम नाम के ही यक्ष ने मार दिया था तो उनके बड़े भाई महाराज ध्रुव ने भी समस्त यक्षों का संहार करना प्रारंभ कर दिया था। आज उनकी कथा में हम आगे आएंगे, प्रथम अंश में ही वह कथा वर्णित है, महाराज ध्रुव का चरित्र वर्णित है। जब सर्प के माध्यम से, तक्षक के माध्यम से परीक्षित का निधन हुआ तो जन्मेजय ने सर्पों को मारना शुरू कर दिया। जब राक्षस के माध्यम से महर्षि शक्ति का वध हुआ तो महर्षि पराशर जो उनके पुत्र हैं, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राक्षसों को मारना प्रारंभ किया। तब क्या होता है, अलमत्यं तपोपेन तातमन्युमिमं जहि राक्षसानापराध्यन्ति पितुस्ते विहितं हितम्। वशिष्ठ जी ने आकर ज्ञान बुद्धि से समझाया कि देखो, पहली बात यह है कि सभी राक्षसों का तो इसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि सभी राक्षस मिलकर तो तुम्हारे पिता को मारे नहीं है। और यदि यह कहें कि एक ही राक्षस ने मारा तो यह समझना चाहिए कि वह तुम्हारे पिता का प्रारब्ध ही था, क्योंकि जिसने शरीर धारण किया है वह किसी न किसी बहाने से तो मरेगा ही। ये समझ लो कि जिस राक्षस ने तुम्हारे पिता को मारा, पितुस्ते विहितम हितत्, वह तुम्हारे पिता के प्रारब्ध में ही विहित था, वह लिखा हुआ था तो हो गया। अब इन राक्षसों को मार देने से भी तुम्हारे पिताजी जीवित तो नहीं हो जाएंगे। मूढ़ानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः हन्यते तातकः केन यतः स्वकृत भुक्तिमान्। हे पुत्र, पराशर जी को कह रहे हैं, तात शब्द जो है पुत्र के लिए, पौत्र के लिए, पिता के लिए, बहुतों के लिए आता है। तो क्या कहे, जो व्यक्ति मूर्ख है उसी को अत्यधिक क्रोध आता है। ज्ञानी व्यक्ति क्रोध नहीं करता, क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति जानता है कि कोई भी क्रिया यदि घटित हो रही है अच्छी या बुरी तो वह अपने ही किए गए कृत्य का परिणाम है। तो ज्ञान बुद्धि से विचार करने वाला व्यक्ति सुकृत और दुष्कृत को ही घटना में निमित्त मानते हुए किसी भी व्यक्ति पर क्रोध नहीं करता। अच्छा, ज्ञानी व्यक्ति प्रसन्न भी नहीं होता,
क्रोध नहीं करता, तो इसका अर्थ है कि वह प्रसन्न भी नहीं होता, क्योंकि यदि वह बुरी घटना में बुरे कर्म को निमित्त मानकर क्रोध पर नियंत्रण करता है, अच्छी घटना में अच्छे कर्म को निमित्त मानकर प्रसन्नता में भी संतुलित रहता है। तो भगवान सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय कहे ना, सुख और दुख में, दुख की स्थिति में क्रोध आ जाता है, सुख की स्थिति में हर्षातिरेक हो जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान चक्षु के प्रयोग से सुख और दुख के मध्य संतुलन स्थापित कर लेता है। अब इन्होंने कहा वशिष्ठ जी ने, संचितस्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवैः यशसस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकलः परः। हमने जो भी तपस्या की है, जो भी सदाचरण किया है, हमारे पास जो भी पुण्य बल विद्यमान है, उसका नाश करने का सबसे बढ़िया उपाय है क्रोध करना। क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसके क्रोध की जो अग्नि है वह सामने वाले का नुकसान कम करती है, अपना अधिक कर जाती है, और अपने ही किए गए अच्छे कर्म को, पुण्य को, तपोबल को वह नष्ट करने लगती है। इसीलिए कहा अलंग निशाचरैर्दग्धैर् दीनैरनपकारिभिः सत्रं ते विरमत्वेत क्षमा साराहि साधवः। इसीलिए पराशर, अब जो तुम राक्षसों को मारने के लिए इस यज्ञ का प्रवर्तन किए हो, इसको पूर्ण कर दो, बंद कर दो। क्योंकि सज्जन पुरुष, साधु पुरुष क्षमा को ही सबसे बड़ा बल मानते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के कहने पर, अपने दादाजी के समझाने पर, महर्षि पराशर ने उनकी बात का सम्मान करते हुए उस यज्ञ को पूर्ण कर दिया। अब राक्षसों की जो बात करें हम, जिस समय की बात है, जिस समय ये यज्ञ कर रहे थे, जिस समय राक्षस ने महर्षि शक्ति का भक्षण किया था, फिर पराशर जी को क्रोध हुआ, उस समय राक्षसों का सबसे बड़ा सरदार कौन था? सरगना कहते हैं, गिरोह था जो उनका, वो था रावण। तो रावण का अगर वंश देखें तो पुलस्त जी के पुत्र विश्रवा और विश्रवा का पुत्र रावण। तो महर्षि पुलस्त के पोता रहे रावण, और रावण के ही अधीनस्थ सभी राक्षस थे। तो जब, अच्छा, वशिष्ठ जी और पुलस्त जी भाई हैं, आपस में मानस दोनों पुत्र हैं ना ब्रह्मदेव के। तो महर्षि वशिष्ठ और महर्षि पुलस्त दोनों आपस में भाई हैं। तो वशिष्ठ जी का पोता यज्ञ कर रहा है और पुलस्त जी के पोते मर रहे हैं। तो इसीलिए दोनों ने आपस में विचार किया, और इस बात से जब पराशर जी ने अपने दादाजी की बात मानकर, महर्षि वशिष्ठ की बात मानकर निशाचरों को समाप्त करने वाले उस यज्ञ को विश्राम दे दिया, तो महर्षि पुलस्त भी बड़े प्रसन्न हुए। और पुलस्त जी ने आकर कहा, वैरे महद यदवाक्यात् गुरोरद्याश्रिताक्षमं त्वया तस्मात् समस्तानि भवान् शास्त्राणि वेश्यति। भवान शास्त्राणि वेत्स्यति, इस प्रकार से वरदान दिया।